महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज संसार में भक्ति के नाम पर कर्म तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनमें अहंकार साधारण आदमियों से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका एक ही कारण है कि जो बिना निशाने भक्ति के कर्म किए जाते हैं वे सिवाय अभिमान के और कुछ नहीं देते। पर ब्रह्मज्ञानी भक्तों की चाल इससे उलट होती है। जिसके अंदर प्यार नम्रता की भावना बुनियादी तौर पर होती है वही सच्चा भक्त होता है। उसी को महानता मिलती है। जो अपने आप को बड़ा मानने वाला है उसको कभी भी आदर सत्कार नहीं मिलता। बहुत से लोग इस सत्संग में सिर्फ इज्जत पाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए आते हैं। उनको यहाँ कुछ हासिल नहीं होता, वे यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाते हैं। जो नम्रता से यहाँ आते हैं वे खुशहाल हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा बढ़ती है। भक्त के लिए राम नाम ही सबसे बड़ा होता है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी और फीस की जरूरत नहीं होती, केवल प्यार और नम्रता की ही फीस ली जाती है। जो लोग प्यार और नम्रता लेकर आते हैं वे तो नाम धन प्राप्त कर माला माल हो जाते हैं। जो अहंकार से भर कर आते हैं, छल कपट से आते हैं, जिरहबाजी तक ही जो महदूद रहते हैं, कोरे तर्क करना ही जिनका उद्देश्य होता है, वे यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे हम बाजार में जाएं, वहाँ पर चीज़ों के विषय में पूछते रहें, कभी एक दुकान पर चले जाएं, कभी दूसरी पर, केवल भाव तोल पर तर्क वितर्क करते रहें और सौदा लेने का इरादा ना हो तो हमारी वह मेहनत व्यर्थ ही जाएगी। हम कुछ लेकर नहीं आएंगे, लेकिन जो सच्चे विचार से सौदा प्राप्त करने के इरादे से अपनी जेब में पैसे डालकर बाजार में जाता है उसे मनचाही वस्तु अवश्य प्राप्त हो जाती है। उसकी सौदे पर जिरहबाजी भी ठीक ही मानी जाएगी, क्योंकि एक दो या अधिक दुकानों पर पड़ताल करके उसने सौदा खरीद लेना है। कई दुकानों के बाहर 100 विंडो बनी होती हैं, उनमें हर एक सामान सजा होता है, उन पर कीमत भी लिखी होती है, बहुत ही खूबसूरती से उनका प्रदर्शन किया होता है। बहुत से लोग वहाँ आते हैं। कुछ लोग खिड़की में पड़ी चीज़ों को केवल देख कर वापस आ जाते हैं, कुछ खरीदते नहीं। इस तरह का ग्राहक हमने नहीं बनना। हमें तो सच्चा ग्राहक बनना है, सच का सौदा प्राप्त करना है। सच की प्राप्ति के लिए हमेशा से जो फीस लगती आई है, यानी प्यार नम्रता की फीस, उसे अदा करके इस सच के सौदे को प्राप्त करना है। सच प्राप्त करने की हर युग में एक ही रीति रही है, वह रीति है अपने आप को अर्पण करना। जो अपने आप को अर्पण करता है संसार उसके प्रति अर्पण हो जाता है। जो इंसान इसके विपरीत मार्ग अपनाता है वह चाहे कितनी भी शक्तियों का मालिक हो, दातार प्रभु उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है। जैसे हिरण्याकश्यप के पास कई वरदान थे, लेकिन जब उसने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो दातार ने उसको मारकर उसका खात्मा कर दिया और वे शक्तियां भी खत्म हो गईं। उसकी हर प्रकार से हार हुई। प्रहलाद भक्त जिसके पास प्यार नम्रता का हथियार था उसकी जीत हुई। रावण के पास भी बेमिसाल शक्तियाँ थीं, लेकिन भगवान राम की सहनशीलता और रब्बी गुणों के आगे उसकी एक नहीं चली। द्वापर युग में कंस ने भी जुल्म की हद कर दी, पर भगवान श्री कृष्ण की दैवी शक्ति के सामने उसको भी मुंह की खानी पड़ी। भगवान कृष्ण की हर तरफ जय जयकार हुई। देवताओं और राक्षसों का सदा ही संग्राम होता रहा है। देवताओं के शुभ कर्मों में सदैव ही राक्षसों ने विघ्न डाले हैं, लेकिन जीत सदा देवताओं की ही हुई है। जब जब जैसी भी घटनाएं घटी, भक्तों ने उन्हें कभी गैर कुदरती नहीं माना। भक्तों का अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है कि दातार हमारे भले के लिए ही घटना घटा रहा है, लीला रचा रहा है। भक्तों का इतिहास हर घटना से और भी अधिक निखर कर सामने आता है। यह सब दातार की लीला होती है, नाटक होता है। जैसे नाटक में कुछ हैरान करने वाले, डरा देने वाले दृश्य भी आते हैं और कुछ खुश करने वाले, हंसाने वाले सीन भी होते हैं। जो जानते हैं कि यह नाटक है वे हर हाल में खुश रहते हैं। भक्त भी भगवान की हर लीला पर खुश ही रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह मेरे दातार की कृपा से ही हो रहा है। जैसे आज भी भक्तजन अपने आप को खुशहाल बता रहे हैं। अमृतसर कांड के झूठे मुकदमे के कारण कई भक्त जेलों में हैं, वहाँ भी वे अपने आप को खुश बता रहे हैं। भक्तों का ऐसा ही ध्यान होता है। आज निरंकारी भक्त भी इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। बदले हुए हालात की परवाह न करते हुए बढ़ चढ़कर सत्संग में, सेवा में, परोपकार में भाग ले रहे हैं। हमारे अंदर प्रीत प्यार की कमी नहीं आई, बल्कि सेवा सत्कार की भावना और ज़्यादा बढ़ गई। सेवा सुमिरन सत्संग तीनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। भक्तों की विशेषता भी यही होती है।
वे मुसीबत के समय अपने निरंकार दातार और सद्गुरु पर कई गुना ज़्यादा भरोसा करते हैं। दातार प्रभु भी उनके अंदर सहनशीलता, स्थिरता आदि दैवी गुण और अधिक भर देता है। वे किसी भयानक समय में भी डामाडोल नहीं होते, क्योंकि हर हालत में वे सर्वशक्तिमान दातार प्रभु का ही सहारा लेते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वे कहते हैं कि हमारे बराबर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। इसी कारण उनमें एकता नहीं होती। वे दूसरे को सह नहीं सकते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ गुरसिख जो होते हैं वे एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर सम्मान देते हैं। वे कहते हैं कि फला महापुरुष के बड़े गुण हैं, उसके सामने दास तो कुछ भी नहीं। ऐसे भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो खुश होते हैं, उनमें प्यार होता है। गुरसिख को जब गुरसिख मिलता है तो एक दूसरे को देखकर उनमें उत्साह आ जाता है, उनके चेहरे खिल जाते हैं। आप देखते ही हैं कि किसी जगह बाजार या गली में, गाड़ी में या बस में कहीं भी आपको गुरसिख दिखाई देता है, तब यदि आप उसके नज़दीक तक नहीं पहुंच पाते और चरण स्पर्श नहीं कर पाते तो भी आपकी आंखों से प्यार छलकता है। नज़रों ही नज़रों में नमस्कार हो जाती है, हार्दिक प्यार उमड़ कर चेहरे पर आ जाता है। सच्चा प्यार तो दो सच्चे गुरसिखों के मिलन में ही होता है। ऐसी अवस्था में जब वे एक दूसरे के चरण धूलि लेते हैं तो आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। उन्हें देखकर ही किसी को यह बात कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि निरंकारी भक्त कितने श्रद्धालु हैं, सबके प्यारे हैं, नेकी के रास्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। साध संगत जी, आजकल दुनिया में जो जीने का ढंग सिखाया जाता है वह क्लेश बढ़ाने वाला है। यही सिखाया जाता है कि किसी के आगे झुकना नहीं, भले ही कोई भी हो। ऐसी भावना से अहंकार ही बढ़ता है, सुख नहीं मिलता। लेकिन भक्त तो सद्गुरु के प्यार के कारण इतना नम्र होता है कि वह दूर से ही पहचान जाता है। दूर से ही इस बात की परख हो जाती है कि यह महापुरुष है, भक्त है। पिछले समागम में कई कहने लगे कि शरारती लोग इस प्रोग्राम में प्रवेश ना कर जाएं, इसके लिए कुछ खास तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कुछ पुलिस वाले भी मेरे पास आकर कहने लगे कि आपको शरारती लोगों से सावधानी का प्रबंध करना चाहिए ताकि इतनी भीड़ में हम उन्हें पहचान सकें। दास ने कहा कि जो भक्त हैं वे दूर से ही पहचाने जाते हैं। हर भक्त की निगाह एक दूसरे को पहचान लेती है कि वे ब्रह्मज्ञानी हैं, संगत के सदस्य हैं। इसीलिए इसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इनके चेहरों की रौनक से इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। जब समागम का प्रोग्राम सफलता से संपन्न हुआ तो वे लोग मुझे आकर कहने लगे कि आपने जो कहा था वह बिल्कुल सही है। ऐसा प्रबंध तो सरकार भी नहीं कर सकती। जो प्रबंध आपके यहाँ आपस के प्यार और नम्रता से हो गया, किसी तरह की खींचातानी दिखाई नहीं दी। सरकारी प्रोग्रामों में तो सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी तलाशियाँ लेनी पड़ती हैं, लोगों को तंग करके भी प्रबंध करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो सारा प्रबंध सहज ही हो गया था, काम भी हो गया और सारे लोग भी खुश रहे। कोई खलल डालने वाला भी इनमें दाखिल नहीं हो सका। तो यह सब भक्तों के प्यार के कारण ही हुआ, वरना जहाँ प्यार नहीं होता, मिलवर्तन नहीं होता, वहाँ चाहे कितने ही यत्न कर लें, बड़े बड़े तजुर्बों को इस्तेमाल करें, तो भी वे काम खुशी के साथ सिरे नहीं चढ़ते, कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है। लेकिन गुरसिखों का काम आपसी प्यार के कारण बड़ी खुशी खुशी निर्विघ्न संपन्न होता है। गुरसिखी का भाव है मुर्शिद से शिक्षा प्राप्त करके उस पर आचरण करना। गुरसिखी कोई बाहर के रूप से दिखावे से प्राप्त नहीं होती। कोई एसपी की बनावटी वर्दी पहन ले तो उसे कोई एसपी नहीं मानेगा। यदि भूल से कोई साधारण इंसान उसे एसपी मान भी ले तो बड़ी भारी परेशानी हो जाएगी। जब किसी सच्चे एसपी या अन्य अफसर के पास पहुंचेगा तो उसी वक्त वह कांपने लगेगा, भयभीत हो जाएगा, उसको बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। आज संसार में कोरे बाहरी पहरावों को गुरसिखी की निशानी माना जाता है, लेकिन वक्त पड़ने पर जब गुरसिखी वाली सहनशीलता, प्यार, नम्रता और इंसानी हमदर्दी नहीं मिलती तो पता लग जाता है कि बाहर से गुरसिखी का प्रदर्शन करने वाला वास्तव में भीतर से गुरसिख नहीं है। जो गुरु के उपदेशों को अमली रूप देता है, सही मायनों में वही सच्चा गुरसिख है। ऐसा गुरसिख ही परिवार और समाज को सुख देने वाला सिद्ध होता है। हमने ऐसा ही गुरसिख बनना है। 15 साध संगत जी, जो भी अपना तन मन धन संतों की सेवा में लगा देता है उसी को महानता और भक्ति का रस मिलता है। जो तन मन धन की सेवा नहीं करता, जो तन मन धन से आगे नहीं आता, वह चाहे कि मेरे अंदर आनंद आ जाए तो ऐसे आनंद मिलने वाला नहीं। जैसे कोई कारोबार होता है तो उसमें हम धन भी लगाते हैं, तन करके भी हम उसमें मेहनत भी करते हैं और मन करके पूरा ध्यान भी देते हैं। तो यह समझें कि मैंने उस पर धन ही लगा दिया है, अब तन और मन की ज़रूरत नहीं, तो वह भी लाभ नहीं उठा सकता। जो कहे कि मैंने धन भी लगा दिया है, तन भी लगा दिया है,
पर केवल मैं ध्यान नहीं धरता, मैं मन नहीं लगाता, तो उसका भी कुछ नहीं बनता। कोई कहे कि मैं मन लगाता हूँ, धन लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं, तन लगाने की ज़रूरत नहीं, तो उसका भी कुछ नहीं बनता। अवश्य ही हमें तीनों बातों में आगे आना होगा। इसी प्रकार हमें परमार्थ में तन मन धन तीनों लगाने चाहिए। जैसे तन भी हमारा संगतों के चरणों में न्यौछावर हो और संगतों की सेवा में जुटे, चाहे वह किसी प्रकार की सेवा हो, पानी की सेवा हो, लंगर की सेवा हो और किसी प्रकार के हाथों की सेवा हो, उसमें तन लगा रहे। धन करके भी हम यथाशक्ति सेवा करें और मन करके भी सदा सबका भला ही सोचें। जो तन मन धन करके अपने आप को न्यौछावर करता है, उसकी सारी तन मन की मैल धुल जाती है, उसकी मन की मैल रह ही नहीं सकती। मन केवल सेवा से ही पवित्र होता है और किसी कर्म से मन को हम जितना भी पवित्र करना चाहें, स्नानों आदि से निर्मल करना चाहें, इससे हमारा मन कभी पवित्र नहीं होता। या केवल सेवा से ही शुद्ध होता है। जितने भी पुरातन महापुरुष हैं, उन्होंने गुरुसिखों की सेवा की और तब उनका रंग उन पर चढ़ा और वह गुरु की कृपा से गुरु ही बन गए। यानी कि जितने भी बुजुर्ग आए, उन्होंने सेवा ही की। सेवा ही सबसे महान हुआ करती है। सेवा के बिना केवल बोलने से गुरसिख वाली पदवी नहीं मिलती। केवल बोल कुछ नहीं कर सकते। जब बोल के साथ हमारा कर्म होता है, तभी हमारा जीवन महान होता है। केवल बोलने वाले तो दुनिया में आज बहुत हैं। अच्छे अच्छे वक्ता, गीतकारों की कमी नहीं है। बड़े बड़े लेख और किताबें लिखने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जो गुरसिखों की सभा है, उनको मान्यता नहीं देती। उनकी शोभा सारे संसार में भले ही हो, लेकिन गुरसिख की नज़र में उनके बोल फीके हैं, क्योंकि वह दूसरों को सुनाने वाले होते हैं। दूसरों को प्रेरणा देने के लिए वे बोलते अथवा लिखते हैं, खुद वैसा कर्म नहीं करते। यह भक्तों का ही जीवन होता है कि वे मन कर्म वचन से एक होकर सबकी सेवा करते हैं। साध संगत जी, सदगुरु का जो आदेश मिलता है, सदगुरु का जो ज्ञान मिलता है और निराकार परमात्मा के जो दीदार होते हैं, और जिस आवाज़ से हमें यह ज्ञान व रोशनी मिलती है, हमारी आँखों से माया का पर्दा हटता है, इससे बढ़कर उत्तम आवाज़ कोई नहीं होती। सबसे श्रेष्ठ आवाज़ गुरु की आवाज़, गुरु की वाणी ही होती है। गुरु की यह वाणी तो हमेशा सदैव काल एक ही रही है, पुरातन युगों में भी रही है, यह कभी बदला नहीं करती। पुरातन समय में राजा जनक जी को भी अष्टावक्र से यही वाणी प्राप्त हुई, यही आवाज़ मिली, जिससे उनको सत्य का ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ और सच और झूठ का निर्णय हुआ। जिस आवाज़ से यह निर्णय होता है, वही आवाज़, वही वाणी महान हुआ करती है। जिस आवाज़ के साथ हमारी वृत्तियाँ बदल जाएं, हमारी तकदीरें बदल जाएं, वही आवाज़ सबसे श्रेष्ठ है। यह केवल गुरु की आवाज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी बदल देती है। संसार की आवाज़ें हमारे अंदर क्रोध भरती हैं, एक दूसरे से घृणा सिखाती हैं, एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। आज धर्म के बहुत से ठेकेदार जो बाहर बाहर से तो कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वे धर्म की जगह दिलों में बैर विरोध भर रहे होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने वाली भावनाएं भर रहे होते हैं कि आप दूसरों को अपने से नीचा मानो। लेकिन गुरु की आवाज़ जो होती है, वह गुरसिखों में दास भावना, प्यार की भावना भरती है। भक्त पहले झुकना सीखते हैं, अपने अहंकार को मिटाते हैं, अपने आप को तन मन धन से सद्गुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, तो उनमें सेवा की भावना फूटती है, भक्ति जागती है और तब गुरु कृपा से वह ज्ञान रूपी फल को प्राप्त करते हैं। लेकिन संसार चाहता है कि पहले हमें फल मिले, फिर हम गुरु के आगे झुकेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी दाना हम बोते हैं, उसे हम ज़मीन में बोते हैं और फिर उसमें से अंकुर निकलता है, उससे पौधा बड़ा होता है और फिर उसमें फल लगते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी वृक्ष को उखाड़ कर ज़मीन में लगाएं और फिर कहें कि उससे फल हासिल कर लेंगे। तो वैसे हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार ही हमें फल मिल सकता है। पहले हम बीज बोते हैं, फिर उसकी सेवा करते हैं और फिर हम उससे फल हासिल करते हैं। आज दुनिया में केवल फल की ही चाहना है कि हमें ऐसे ही अहंकार से मिल जाए, अभिमान से फल मिल जाए, तो वैसे मिलने वाला नहीं। यह केवल नम्रता से ही मिलता है, गुरु की कृपा से ही मिलता है, गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है। साध संगत जी, सबसे बड़ी कुर्बानी अपने मन को सद्गुरु के चरणों में चढ़ा देना ही होती है। कुर्बानियाँ दुनिया भी बहुत करती हैं। जैसे लोग किसी संसारी शोभा के लिए या किसी दूसरे संसारी मकसद के लिए मर मिटते हैं, वे कुर्बानियाँ सांसारिक हिसाब से तो मान्यता योग्य होती होंगी, परमार्थ में उनकी कोई महत्ता नहीं होती। परमार्थ में तो सबसे बड़ी कुर्बानी गुरु के आगे मर मिटना होता है, अपने आप को न्यौछावर करना है। इसको ही सबसे बड़ी कुर्बानी माना गया है।
और इस कुर्बानी का राहती दुनिया तक जिक्र रहता है। इसी प्रकार धर्म स्थान के बारे में भी यही समझना चाहिए कि वही स्थान और जगह सबसे उत्तम है जहाँ हमें निरंकार नहीं भूलता, परमात्मा याद रहता है, जहाँ हमें अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं, जहाँ साझीवालता का उपदेश मिलता है, जहाँ बैर विरोध की भावना का खात्मा किया जाता है। ऐसे स्थान पवित्र हैं, धार्मिक हैं। वह स्थान जहाँ पर गलत शिक्षा मिले, जहाँ पर हमें नफरत सिखाई जाए, उस स्थान को कभी भी पवित्र या धार्मिक नहीं माना जाता, भले ही वहाँ बड़े सुंदर और विशाल स्थान या भवन बनाए गए हों। दूसरी ओर झोपड़ी हो या जंगल, ऐसे स्थान को भी महान माना जाएगा जहाँ से हमें पवित्रता मिलती है, आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ पर हमें सबसे मिलना जुलना सिखाया जाता है। वही सच्चे स्थान होते हैं। 16 साध संगत जी, सत्संग में सेवा के लिए जो कुछ कहा जाता है, इस संबंध में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यह प्रेरणा केवल इसलिए दी जाती है क्योंकि सेवा करने से सेवा का लाभ सेवा करने वालों को ही पहुंचता है। जैसे किसी इंसान की अपनी ज़मीन हो, ज़मीन भी खेती बाड़ी के योग्य हो और वह इंसान उसे इस्तेमाल ना कर रहा हो, तो दूसरा कोई आदमी जो जानता है कि भूमि पर हल आदि चलाकर बीज डालकर माला माल हुआ जा सकता है, यदि वह अपने अनुभव से जमीन वाले को समझाता है तो यह उसका उपकार है। लाभ तो जमीन वाले को ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये परोपकारी संत सेवा के लाभ को जानते हैं और समझते हैं कि साध संगत की सेवा लाभदायक है। जब हम भली भांति जानते हैं कि साध संगत में दिया हुआ धन व्यर्थ नहीं जाता, किसी गलत तरफ नहीं लगता, देने वाले का सुख भी इसमें ही है और सभी इच्छाओं की पूर्ति भी साध संगत की सेवा से ही होती है, जिससे हम इस लोक के सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सेवा करने से कतराते क्यों हैं? परलोक तो पहले ही ज्ञान लेने से सुधर चुका है, लोक सुधारने के लिए सेवा जरूरी है। हम सभी गृहस्थी जीव हैं, सांसारिक पदार्थों की हमें जरूरत है और इनकी प्राप्ति केवल सेवा से ही हो सकती है। गुरसिक अपने आप को बैखरीद समझते हैं। बैखरीद का क्या अर्थ है? पुरातन समय में लोग गुलाम खरीदते थे। वे गुलाम उदर पूर्ति के लिए अपने स्वामी की आज्ञा मानते थे। हृदय से इच्छा ना होते हुए भी वे विवश थे, मजबूर थे। परंतु गुरसिक के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। वह तो हृदय से, तन मन और धन से वह अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर सद्गुरु के चरणों का दास बनता है। इसमें उसे प्रसन्नता मिलती है कि यदि सद्गुरु रात कहे वह रात समझता है, यदि दिन कहे तो दिन समझता है। परंतु जो सद्गुरु पर विश्वास नहीं करते, गुरु के वचन को सत सत करके नहीं मानते, ज्यों का त्यों नहीं मानते, वे कुछ लाभ नहीं पा सकते। बाबा नानक ने कहा कि कीकर से फल गिरेंगे। लाने ने ऐसा विश्वास किया और इतिहास साक्षी है कि फल गिरे और परिणाम स्वरूप लहना सदगुरु अंगद देव बन गया। उस समय बाबा नानक के बेटे भी थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। कहने लगे बाबा का दिमाग अपनी जगह पर नहीं है, कभी कीकर से भी फल गिर सकते हैं। उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु विश्वास रखने वाले ने सब कुछ पा लिया। गुरसिख यही विश्वास करता है कि सदगुरु ही मेरा सहारा है, सदगुरु ही मेरा आसरा है, या प्रभु जो मेरे अंग संग है, यही सदैव मेरा रक्षक है। अब संसार की कोई शक्ति मुझे हिला नहीं सकती। किसी को धन की, किसी को शारीरिक शक्ति का, किसी को शारीरिक सुंदरता का मान है, गर्व है, परंतु मुझे केवल अपने सदगुरु का ही मान है। मुझे केवल इसी का सहारा है। गुरसिख के लिए सदगुरु और निरंकार के बिना दूसरा कोई टेक नहीं। सांसारिक पदार्थ सभी नश्वर हैं, केवल निरंकार का ही पक्का सहारा है। दुनियावी आश्रय बादल की परछाई के समान है। क्षण भर हम उसकी परछाई में बैठते हैं, अगले ही क्षण धूप आ जाती है। धन का आश्रय ले तो इसमें भी कमी आ सकती है। संबंधियों के मन भी बदल जाते हैं। हुकूमत का सहारा लें तो वह भी बदलने वाली है। केवल एक निरंकार का सहारा है जो अटल है और अडोल है। इसका आश्रय लेने वाले लोक में भी व परलोक में भी सुखी रहते हैं। गुरसिख मानता है कि हे प्रभु तू अपार है, तेरा कोई आदि अंत नहीं। यदि तू चाहे तो कंगले को बादशाह और बादशाह को कंगला बना सकता है। परंतु साध संगत जी, जो सदगुरु की शरण में आता है वही ईश्वर के आश्रय पर रहता है। जो गुरु की शरण में नहीं आता वह सदा परेशान रहता है, दुखी रहता है। जो गुरु पर विश्वास करता है उसे दुख में भी सुख का एहसास होता है। गुरसिखों के घर में यदि कोई मृत्यु भी होती है तो वे दुखित नहीं होते, वे इसे ईश्वर की इच्छा मानकर संगत करते रहते हैं। समाज भले ही कुछ कहे, परंतु उनका विश्वास पक्का होता है। उनका दुख इसी प्रकार ईश्वर की इच्छा में ही अपनी भलाई मानने से कट जाता है। जो गुरु की शरण में आ जाता है वह ईश्वर की इच्छा अनुसार चलना सीख जाता है। यहाँ यह याद रखना होगा कि भक्ति में सांसारिक चतुराई किसी काम नहीं आती। कई लोग अपनी चतुराई या इल्म के द्वारा गुरु को प्रभावित करना चाहते हैं, परंतु गुरु सब कुछ जान जाता है।
जो शांत स्वभाव से खामोशी से गुरु की सेवा करता है, उस पर गुरु सहज भाव से ही रीझ जाता है। गुरु को धन की भूख नहीं होती और ना ही अन्य सांसारिक वस्तुओं की। जो यह समझते हैं कि गुरु की चापलूसी करने से वे बड़े बन जाएंगे, वे भूल करते हैं। गुरु तो शिष्यों के कर्म देखता है कि अमुक शिष्य ने कहाँ तक अपने अहंग से छुटकारा पा लिया है या कहाँ तक मान अपमान की भावना में फंसा हुआ है। गुरु यही देखता है। गुरु की सेवा हर इंसान अपनी शक्ति के अनुसार करता है या तो उसकी हैसियत पर निर्भर करता है। जैसे कि एक कहानी है कि गुरु साहब के सामने राजा ने 2 मोहरें भेंट की और एक निर्धन व्यक्ति ने केवल 2 पैसे भेंट किए। गुरु साहब ने निर्धन व्यक्ति के पैसों को लेकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इस पर राजा ने इसका कारण पूछा तो गुरु साहब ने राजा से कहा कि आपके पास कितनी मोहरें होंगी। उत्तर में राजा ने कहा कि लाखों हैं। फिर निर्धन व्यक्ति से वही प्रश्न करने पर पता चला कि उसने उस दिन जो भी कमाया था सब कुछ भेंट चढ़ा दिया। अब उसके पास कुछ भी ना बचा। यह जानकर राजा को पता चला कि उस निर्धन के पास जो था उसने वह अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। इसी कारण गुरुदेव उसकी प्रशंसा कर रहे थे। गुरु धन की मात्रा को नहीं देखता बल्कि उस भेंट के पीछे छिपे हृदय को देखता है। इसी प्रकार जब बाबा बूटा सिंह जी अपने शिष्यों को गुरु सेवा के लिए उत्साहित करते थे तो बाबा अवतार सिंह जी उनसे कहा करते थे कि बाबा जी, अब आपकी हर प्रकार से सेवा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो आप अन्य गुरसिखों को सेवा के लिए क्यों कहते हैं। इस पर बाबा बूटा सिंह जी ने एक दिन कहा था कि क्या तुम चाहते हो कि जो कुछ है वह सब तुम्हें ही मिल जाए? क्या धन की ज़रूरत और किसी को नहीं? या तो मैं बीज बो रहा हूँ, यह तो मैं बीज डलवाता हूँ ताकि उनकी भी धन संबंधी ज़रूरतें पूरी हो सकें। गुरु दाता होता है, भिखारी नहीं। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ, इसलिए सबसे सेवा करवाता हूँ। हमने भी इसी विश्वास के साथ सेवा करनी है। अपनी चतुराई छोड़कर संतों की सेवा में जुटे रहना है। 17 साध संगत जी, भारत देश की रूह को समझने वाले लोगों का कहना है कि भारत वर्ष गाँवों में बसता है। आज हमें निरंकारी मिशन के बारे में भी यही कहना पड़ेगा कि इस मिशन का विशेष महत्व भी गाँवों में ही प्रकट होगा। जब प्रचारक लोग शहरों से निकलकर गाँवों की दुनिया तक पहुँचेंगे तो इसकी रूपरेखा न्यारी ही होगी। इसका मतलब यह नहीं कि शहरों में प्रचार नहीं होगा, बल्कि मतलब यह है कि जब हम साधारण लोगों को साथ लेकर मिशन का प्रचार और प्रसार करेंगे तभी मिशन की वास्तविक महत्ता प्रकट होगी। मैं उन महापुरुषों को बधाई देता हूं जो कि गाँव में जा जाकर इस सच के प्रचार को फैला रहे हैं और आम इंसान के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। यदि गाँवों के लोग धर्म के वास्तविक रूप को अपनाएंगे तो संसार का कल्याण जल्दी संभव है, क्योंकि गाँवों में कई तरह की समस्याएं हैं। फिरका परस्ती और छुआछूत आदि की कई बुराइयां आज हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। गाँवों में तो ये बीमारियां और भी भयानक रूप ले चुकी हैं। नतीजे के तौर पर गाँवों का जीवन कष्टों से भर गया है। यदि हम गाँवों के लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी योगदान दें तो वे लोग जल्दी सुखी हो सकते हैं। गाँव के लोग शहरियों की बजाय अधिक सादगी की भावना रखते हैं, इसलिए धर्म का प्रचार ज़्यादा गाँवों में होना चाहिए। हमने भी कुछ समय पहले यह निर्णय लिया था कि हमारे प्रचारकों का अधिक ध्यान गाँवों में सच का प्रचार करने में होना चाहिए। बहुत से महापुरुषों ने इस आदेश को माना। बहुत जगह संगतें कायम हुई, जिसके कारण जगह जगह गाँवों में सच्चा प्रेम दिखाई देने लगा। इसीलिए हमारी सब ब्रांचें आगे बढ़ें और सच का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार गाँवों में करें ताकि गाँव में रहने वाली जनता सुखी हो। इसीलिए गाँव में प्रचार करना ही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। हमारा मिशन नहीं मानता कि हम केवल ऊंचे लोगों को ही अपनाएं और जनसाधारण की परवाह न करें। केवल इस धारणा की कोई महत्ता नहीं कि कोई आदमी बहुत बड़ा वक्ता, फिलासफर, धनाढ्य, बलवान आदि बनकर ही सच को प्राप्त कर सकता है। यह मिशन ऐसा नहीं मानता। यह तो प्यार और नम्रता का मार्ग अपनाता है। प्राचीन भक्तों ने भी प्यार नम्रता के रास्ते को ही अपनाया था, चाहे कोई गरीब हो या दुनियावी साधनों से भरपूर, लेकिन हर हालत में उसे नम्रता और सत्कार की साकार मूर्ति होना चाहिए। जिस इंसान के पास दुनिया भर का धन और दौलत है, यदि लोगों के साथ वह अहंकार से पेश आता है तो उसकी कौड़ी कीमत नहीं। यदि अपने आप को मानवता का दास समझता है तो चाहे कैसी भी हालत में है वही महान है और वही यश का भागीदार है। आज दुनिया में हम देखते हैं कि जो संसार की बातों में चालाक हो, इधर उधर की बातें मारता हो, जो दूसरों पर रौब जमाता हो, उसे दुनिया के लोग प्रधान बना देते हैं। चाहे उसका कर्म कैसा भी हो, चाहे उसके कर्मों से दूसरों की कितनी ही हानि क्यों ना हो, चाहे वह दूसरों पर घोर जुल्म करता हो, लेकिन लोग उसके जोर व जुल्म के अधीन होकर
उसे श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं, उसकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इसके उलट भक्तों के नेक आचरण की कदर नहीं करते, उसे पाखंड आदि कहते हैं। भक्त स्वभाव से दयालु तथा मानवता का हामी होता है। दुनिया वाले तो सदैव भक्तों से बिना किसी कारण बैर करते आए हैं, परंतु भक्तों की यह महानता रही है कि वे सदैव दीन दुखियों पर दया करने आए हैं। ऐसा भक्त ही प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है। संत परंपरा का यह अटल नियम है। साध संगत जी, संत महात्माओं की सेवा करके इंसान का अहंकार मिट जाता है। अहम भाव खत्म होने का मतलब है कि उस व्यक्ति के मन, वचन, कर्म में एकता और पवित्रता आ जाती है। उसके मन में कर्तापन का भाव नहीं रहता। वह मुख से कभी यह नहीं कहता कि मुझ में इतना बल है, मैं यह कर सकता हूँ, या मेरे पास तन मन धन की इतनी ताकत है। उसका हर कर्म निष्काम भाव से संपन्न होता है। वह दुनिया का हर काम जिससे मानव कल्याण होता है बड़ी लगन से, धीरज से करता है, लेकिन एक ध्यान मन में रख कर कि यह सब निरंकार प्रभु की कृपा से हो रहा है, दातार सदगुरु के आशीर्वाद का फल है। भक्त जो सेवा, सुमिरन, सत्संग के सच्चे भाव से लगे रहते हैं, उनके भीतर और बाहर एक रूपता होती है। ऐसी भावना वाला गुरसिक महान होता है। वह दूसरों के गुणों का ग्राहक होता है। इंसानी स्वभाव है कि भूल या गलती हर आदमी से होती है, लेकिन भक्तों की यह विशेषता होती है कि वे दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और वो गुणों को सहज ही छोड़ देते हैं। जो इंसान अपने आप को अन्य लोगों के मुकाबले छोटा समझता है, यानी जो अपने आप को मानवता का दास समझता है, जो सबके साथ विनम्र भाव से पेश आने वाला है, या जिसमें इस बात का घमंड नहीं कि मैं कोई विशेष आदमी हूँ, वही इंसान सच्चे अर्थों में भक्त है। जो छोटी छोटी बात पर आंखें लाल कर ले, जिससे दुनिया भयभीत हो जाए, वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त के मिलने से मुसीबतें टलती हैं, सफलताएं चरण चूमती हैं। ऐसा नहीं होता कि उसके मिलने से मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएं। जिसके मिलने से कुछ कष्ट आते हैं, वह भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। भक्त का एकमात्र आभूषण नम्रता और दास भावना है। वही सबसे ऊंचा भक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ होता है। हमें पुरातन भक्तों के ग्रंथों से या उनके जीवन से आज भी बड़ी शिक्षा मिलती है। आज हम महात्मा कबीर, रविदास या आदि भक्तों का नाम बड़ी लगन और श्रद्धा से लेते हैं। इसके विपरीत उनके काल में अनेकों पूंजीपति लोग हुए जिनके पास दुनिया का हर ठाट बाट था, लेकिन आज उनका नाम इतिहास के पन्नों तक ही सीमित है। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से उनका नाम नहीं लेता, लेते भी हैं तो वे सांसारिक ढंग से ही लेते हैं। हमारे सामने इस तरह के दो व्यक्तियों अर्थात राम व रावण के जीवन मौजूद हैं। हम भगवान श्री राम का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं क्योंकि भगवान श्री राम का जीवन भक्ति और मानव कल्याण से भरपूर था। भगवान श्री राम के मुकाबले पर रावण बहुत शक्तिशाली तथा विद्वान राजा था, पर था अहंकारी। आज कोई भी व्यक्ति अपनी औलाद का नाम रावण नहीं रखना चाहता। उसके नाम के प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं है। स्पष्ट है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले अभिमानी की कभी भी पूजा नहीं हो सकती। यदि कभी पूजा हुई है तो विनम्र भाव से कर्म करने वाले की ही हुई है। विनम्र बनने या संत जनों के चरण रज बनने का तरीका है सतगुरु द्वारा बताए गए असूलों पर आचरण करना। जो व्यक्ति प्रभु का, सदगुरु का पुजारी है, जिसे दातार प्रभु पर सच्चा विश्वास है, अपनी हस्ती केवल इतनी ही मानता है कि हे दातार, यदि तू मेरे अंग संग है तो मेरी बहुत कीमत है, तेरे बिना मेरी कोई ताकत नहीं, कोई हस्ती नहीं। ऐसा इंसान ही बहुत श्रेष्ठ और गुणवान हुआ करता है, क्योंकि वह सबसे गुण ग्रहण करता है। वह जानता है कि यदि हम किसी के पास श्रद्धा से जाएं और अपने आप को अनजान समझें तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, दूसरों के अथाह गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझें, ऐसा समझें कि हमारे सामने दूसरा कोई कुछ नहीं, तो हमारे अंदर दूसरों का एक भी गुण प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार कुछ चींटियां कहीं से गुजर रही थीं। उनके रास्ते में मिश्री पड़ी हुई थी। उनके पास से एक महापुरुष अपने साथियों सहित गुजर रहा था। साथियों ने महापुरुष से पूछा कि चींटियों को मिश्री से प्यार होता है, वैसे भी मिश्री बड़ी स्वादिष्ट होती है, मीठी होती है, तो ये चींटियां मिश्री से चिपक क्यों नहीं रही हैं? महापुरुष के पास खुर्दबीन थी। उसने चींटियों के मुख को देखा, उनके मुंह में गंदगी भरी हुई थी। उस महापुरुष ने कुछ चींटियों के मुंह में भरी हुई गंदगी को बाहर निकाल दिया। तब वे चींटियां तुरंत मिश्री के पास से गुजरती हुई उससे चिपक गईं। इस प्रकार उनको मिश्री से चिपकी देख अन्य चींटियां भी लीद छोड़कर मिश्री से चिपकने लगीं। इसी तरह जो जिज्ञासु इस परम सत्य को पाने के लिए अपने मन में पड़े अहम को छोड़ देता है, या सदगुरु उनके मन में पड़ी अहम रूपी लीद को निकाल देता है, तो वह जिज्ञासु अहम से दूर होकर परमात्मा रूपी मिश्री से चिपक जाता है और भक्त कहलाता है। उसे ब्रह्म ज्ञान मिलता है। नतीजे के तौर पर उसमें प्यार, नम्रता, हमदर्दी, परोपकार आदि रब्बी गुण प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला हर
आदमी सच का संगी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास चाहे दुनियावी शक्तियाँ कितनी ही क्यों ना आ जाएं, वे अभिमान नहीं करते और श्रद्धा और प्यार से ही पेश आते हैं। इस प्रकार के पवित्र कर्म करने वाले महापुरुषों की ही संसार में पूजा होती है और ऐसा आदमी ही मोक्ष का वास्तविक अधिकारी होता है। इसके उलट अभिमानी व्यक्ति के लिए लोक और परलोक दोनों मुसीबत में पड़ जाते हैं। भक्त के लिए संसार की हर वस्तु सुखदायी होती है। जो भक्त सद्गुरु की शरण लेकर और संत महात्माओं की कृपा का पात्र बनकर अपने मन से बुराई को दूर कर लेता है, उसके मन में पवित्रता आ जाती है। उसे सारा संसार ही अपना परिवार नजर आने लगता है। फिर कौन किसके साथ झगड़ा करे। भक्तों के साथ यदि कोई बुराई भी करता है, कोई उन्हें गालियां भी देता है, मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, तो ये उसी तरह समझते हैं कि जैसे घर में किसी बच्चे के दिमाग में कभी फितूर आ जाए या पागलपन आ जाए तो वह घर वालों से लड़ता भी है, गालियां भी देता है, बुरा भला भी कहता है, दूसरों के सामने घर वालों की बुराई भी करता है, परंतु ऐसा करने पर भी घर वालों की यही भावना होती है कि वह ठीक हो जाए, क्योंकि वह उन्हीं के परिवार का एक अंग होता है। वह ठीक हो जाए इसके लिए कभी वे उसे मारपीट भी देते हैं। जैसे हमारे शरीर का कोई एक अंग खराब होने लगता है तो हम उस अंग को नस्तर आदि से चीर फाड़ भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उस अंग से कोई बैर होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी भावना से तो हम अंगहीन हो जाएंगे या उस अंग का रोग फैलकर हमारे सारे शरीर को नष्ट करने का कारण बन जाएगा। इसलिए जैसे हम उस अंग का इलाज करना बहुत जरूरी समझते हैं, उसी प्रकार हम अपने परिवार के उस पागल सदस्य को भी ठीक ही करना चाहते हैं। कई ढंगों से उसका इलाज करवाते हैं, बड़ा धन खर्च करते हैं, पूरा वक्त भी लगाते हैं, और जब हमारे इन प्रयत्नों से वह ठीक हो जाता है तो वह सारे परिवार से प्रेम करने लगता है, वह पीछे की सारी बातें भूल जाता है। इसी तरह ये भक्त सब इंसानों को अपना भाई ही मानते हैं। यही मानते हैं कि आज उनके दिमाग में कुछ ऐसा खलल आया हुआ है, कुछ गलतफहमियां आई हुई हैं, यदि हम उनका खलल या पागलपन प्रेम से निकालेंगे तो वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और हमारा साथ देंगे। आज यहाँ पर भी जो विशाल जनसमूह आप देख रहे हैं, इनमें अधिकांश तकरीबन 75% लोग ऐसे हैं जो बड़ाई सुनकर नहीं बल्कि निंदा सुनकर या विरोध सुनकर आए थे, जो इस भावना से आए थे कि हम तो ऐसे संतों को भगा देंगे या नजदीक नहीं फटकने देंगे। हर वक्त निंदा ही उनके मुंह से निकलती थी, लेकिन जब उन्होंने निरंकारी संतों के कर्म देखे, जब इनके ज्ञान को देखा, तो वे ईर्ष्या की भावना से आने वाले भी यहीं के बनकर रह गए। यही तरीका संतों का हमेशा रहा है। प्रेम भक्ति से ही भक्त संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। भक्तों की यही परंपरा है कि वे हर इंसान को शुद्ध भावना से देखते हैं। जाति पाति की मान्यता बहुत छोटे दिमाग की उपज है। यदि भगवान की कोई जाति नहीं, जिसने कि हमें बनाया है, तो आदमी की कोई जाति होने का क्या मतलब। इसीलिए निरंकारी मिशन जाति पाति की भावना को स्वीकार नहीं करता। इस मिशन की निगाह में तो आदमी केवल आदमी है, चाहे वह कहीं का रहने वाला हो, कैसी भी वेशभूषा अपनाने वाला हो। यही कारण है कि निरंकारी सत्संग में भारत के विभिन्न प्रांतों से आए सज्जन बड़े प्रेम से सत्संग का आनंद लेते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसे मानवता का सुंदर बगीचा कहा जा सकता है। बगीचे में हर तरह के फूल होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी कई तरह के फूल हैं। जहाँ विभिन्न प्रकार की सुगंध हो, उस जगह को हर कोई पसंद करेगा। या संतों का दरबार प्रेम व भक्ति की सुगंध से भरपूर है। आदमी से नफरत करने वालों को कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। इंसानी और इंसानियत से सच्चा प्यार करना और दुनिया के हर इंसान के सुख दुख में शरीक होना या प्रभु भक्त का सबसे पहला फर्ज है। किसी आदमी के नेक होने अथवा बड़े होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि वह दीन दुखियों की कितनी मदद कर पाता है, उन्हें कितना अपनाता है। मिसाल के तौर पर भगवान श्री राम ने भी भीलनी सबरी के जूठे बेर खाकर उनकी श्रद्धा व भक्ति की कदर की। भक्तों की निगाह में ऊंच नीच कोई नहीं होता। ऊंच नीच की भावना चंद बुरे और चालाक लोगों के दिमाग की उपज है। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आदमी आदमी में फर्क डालते हैं, किसी को बड़ा किसी को छोटा बताकर झगड़े कराते हैं, छुआछूत पैदा करते हैं, क्योंकि इससे वे खुद चौधरी बने रहते हैं, नेता कहलाते हैं। हमें ऐसी बातों से दूर रहना है, ऐसी भावना से बचना है। भक्तों की तरह हर आदमी को एक समान समझना है, सबको एक जैसा सत्कार देना है। साध संगत जी, निरंकारी मिशन की स्टेज से कभी कोई यह नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई को अपना लो या इस्लाम को कबूल कर लो। यहाँ किसी का धर्म नहीं बदला जाता। यहाँ केवल यही बात बताई जाती है कि आप जो वास्तव में हैं, जो आपका मूल रूप है, उसे ही अपनाए रखें। हमारा बुनियादी रूप इंसान का है। जब हम इंसानियत को अपनाएंगे तो सभी धर्मों की सही व्याख्या हमारे मन में बैठेगी।
धर्म में जो मूल सच्चाई है उसे अपना सकेंगे। आज लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पहले बनना चाहते हैं और इंसान बाद में। ये हमारे जो बाहरी धार्मिक चिन्ह हैं ये हमें इंसान बनने में कोई मदद नहीं देते, क्योंकि हम वास्तविकता को तो अपनाते नहीं, हम अपने उद्देश्य को जानते नहीं। तो केवल इन चिन्हों को लेकर हम इंसान कैसे बन सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हमें अपने आप को इंसान मानना होगा, उसके बाद ही हम और कुछ बन सकते हैं। कोई भी चिन्ह अपना सकते हैं। धर्म सारे एक जैसे होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। आज कोई कहता है कि हिंदू धर्म सबसे विशेष है, कोई कहता है इस्लाम श्रेष्ठ है, कोई कहता है बौद्ध धर्म महान है और कोई जैन मत को महान मानता है, कोई केवल सिख धर्म को ही ऊंचा मानता है। इस तरह की जितनी भी धारणाएं हैं मैं इनको इस रूप में नहीं मानता। इंसान अगर सही है, इंसानियत में पूरा है, तो वह सभी धर्मों को अपना रहा है, सभी अवतारों महापुरुषों की बात मान रहा है। जितने भी दुनिया में धर्म बने उनका आधार एक ही रहा, आधार सबका परमात्मा ही है। सारे भक्त परमात्मा की आराधना करने वाले हुए हैं, उनके असूल भी तकरीबन बराबर रहे, उनमें कोई अंतर नहीं रहा। छोटे बड़े की भावना को बाद में लोगों ने जन्म दिया। कोई भी महापुरुष संसार में ऐसा नहीं आया जिसने किसी धर्म विशेष को, जाति पाति को या बिरादरी को बड़ा माना हो। सभी ने जाति पाति को खत्म किया और राम राज्य को स्थापित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा, ध्येय रहा। अगर हिंदुओं के इतिहास को देखें तो उसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण का विशेष जिक्र आता है। राम जी अगर जाति पाति को मानते तो भिलनी सबरी का नाम रोशन न होता और हनुमान उनका भक्त नहीं बन पाता। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनके सामने बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने उन सबकी परवाह नहीं की, बल्कि दासी पुत्र विदुर जी का फीका साग खाया, उनके पास ठहरना ही गौरव की बात समझी। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहिब जी के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने अपने पास आने वाले हर इंसान को गले लगाकर अपनाया। हजरत ईसा मसीह ने इसी तरह की प्रेरणा हमें दी। उन्होंने हमेशा ऐसी बातें कही कि कोई अपने आप को छोटा बड़ा, काला गोरा, ऊंचा नीच ना माने। यही कुछ हमें उनके जीवन से भी प्राप्त होता है। गुरु नानक साहिब के जीवन में भी हमें ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। एक तरफ सज्जन ठग था, अगर आजकल जैसा समाज होता तो उसको दुत्कारना ही ठीक समझता और कभी उसका भी सुधार ना होता, भला ना होता। परंतु बाबा नानक जी ने उसको अपना कर सज्जन ढक से सज्जन भक्त बना दिया। अगर बाबा नानक जी उसके कर्मों को विचारते कि इसने कितने अपराध किए हैं, कितने गुनाह किए हैं, तो वह उन्हें कभी नहीं अपनाते। जितने भी भक्त होते हैं साझीवालता सिखाते हैं, वे जाति पाति ऊंच नीच से ऊपर उठे होते हैं, उनके लिए सब बराबर होते हैं। निरंकारी मिशन के असूल भी यही हैं। हमारा पहला असूल है कि हमें अपने अभिमान को त्यागना है। यह तन मन धन हमारा नहीं है। इनके अभिमान में आकर लोग कई प्रकार की बुराइयां करते हैं। कोई अपने तन को बड़ा मानता है कि मेरा तन बहुत बलवान है, मेरा तन बड़ा सुंदर है, मेरे तन में बहुत बड़ी शक्ति है। इसी प्रकार मन का अभिमान करने वाले हैं कि मैं बहुत बड़ा फिलासफर हूँ, बड़ा लेक्चरार हूँ, मेरी आवाज़ में बड़ी ताकत है। ऐसे लोग मन की इन्हीं भावनाओं में फंसे रहते हैं, अपने आप को विशेष मानकर बहुत सी गलत बातें करते हैं। कई लोग धन को आगे ले आते हैं। वे कहते हैं धन ही सब कुछ है, धन से आदमी बड़ा बनता है, धन से कुछ भी किया जा सकता है। परशु परसा परशुराम की मिसालें देते हैं। जब थोड़ा धन होता है तो परशु होता है, थोड़ा और धन बढ़ गया तो परसा बन गया, और जब अधिक धन बढ़ गया तो परशुराम बन जाता है। ये सब बातें रब्बी लोगों भक्तों के असूलों पर पूरी नहीं उतरती। बाहर की शक्तियाँ कभी भी महान नहीं हुआ करती, बल्कि राम नाम ही महान हुआ करता है। जो धन का बहुत अभिमान करने वाला होता है उनकी हालत आप देख रहे हैं कि कल का बड़ा धनी आज जेलों में पड़ा हुआ है। उनसे हिसाब किताब पूछे जा रहे हैं। मन करके जो अपने आप को बड़ा मानता है कि हमारी आवाज़ में बहुत शक्ति है, वह आवाज़ भी उखड़ जाती है और कोई उसे सुनने को तैयार नहीं होता। असल में ये सब चीज़ें दातार की देन है। आज हम भूल से इन्हें अपनी समझ बैठे हैं। निरंकारी भक्त हमेशा कहते हैं कि ये धन मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं और मन भी मेरा नहीं, इनका मालिक परमात्मा खुद है। तन मन धन अपने परमात्मा को सुपुर्द करके अर्पण करके इस्तेमाल करिए, तभी ये सब कुछ आपके लिए शुभ होगा। निरंकारी भक्त जाति पाति और फिरकों को भी नहीं मानते, ताकि जो जाति बिरादरी की बातें हैं ये हमारे लिए नफरत का कारण ना बने, बल्कि प्यार का साधन बने। जाति के नाम पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहना शुरू कर देते हैं और दूसरों को घटिया समझना शुरू कर देते हैं। इस भावना को बदलना है। हम किसी को यह नहीं कहते कि कोई अगर हिंदू है तो सिख बन जाए, सिख है तो ईसाई बन जाए। किसी बाहरी तब्दीली या किसी किस्म के परिवर्तन का आदेश यहाँ नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ आने वाले का नाम भी वही रहता है और उसकी बाहरी रूप भी वही रहता है, लेकिन उसका दिल दिमाग बदल जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है। निरंकारी मिशन का यह
भी असूल है कि किसी के खान पान रहन सहन के ढंग की घृणा न की जाए। लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार के खाने पीने और पहनने के ढंग के कारण ही एक दूसरे की निंदा शुरू कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। लोग भिन्न भिन्न प्रकार का खान पान करते हैं या पहनते ओढ़ते हैं, इसी कारण घृणा करना ठीक नहीं। हाँ, जिन वस्तुओं का प्रयोग करने से बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, जैसे शराब या नशीले पदार्थ आदि, इस मिशन में ऐसी चीज़ों का सेवन करने से तो मना किया जाता है। लेकिन खान पान और पहनने ओढ़ने के ऐतराज से फैलने वाली नफरत या भेदभाव से हम परहेज करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि गृहस्थ में रहकर काम धंधा करते हुए, संसार की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। निरंकारी मिशन सबको गृहस्थी बनाता है, उत्साह बढ़ाता है, कामकाज में रुचि पैदा करने वाला बनाता है, किसी को बेकार नहीं बनाता, निकम्मा नहीं बनाता। इस मिशन का कोई प्रचारक मिशन पर बोझ नहीं बनता है, अपना निजी काम धंधा करता है और जो समय उसके पास खाली बचता है उसमें वह इस परमार्थ का काम करता है। ये हमारे कुछ असूल हैं। साध संगत जी, आज जो धर्मों के अगुआ हैं या गद्दियों के दावेदार हैं, वे खुद आडंबरों में फंसे हुए हैं, कर्मकांड में फंसे हुए हैं। उन नेताओं ने अपनी गद्दियों को कायम रखने के लिए लोगों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया है। अवतारी पुरुषों ने कभी भी यह भेदभाव नहीं रखा। हाँ, एक ही अंतर जरूर रहा कि जो अरब में पैदा हुआ उसने अरबी सभ्यता को अपनाया, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसका खान पान रहन सहन आदि हिंदुस्तान के अनुकूल रहा। ऐसे छोटे मोटे अंतर तो हो सकते हैं, परंतु जो बेसिक बुनियादी चीज़ सभी धर्मों में है वह एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। सबने कहा कि सबसे पहले अपने आप को इंसान बनाना चाहिए। हम जब सच्चे इंसान बन जाएंगे, उन मूल उसूलों को अपना लेंगे, तो फिर हम सच्चे मुसलमान, सच्चे हिंदू, सच्चे सिख, सच्चे ईसाई कहला सकते हैं। अगर हम इंसान ही नहीं बने और इस मूल शिक्षा को नहीं अपनाया तो हम कुछ नहीं बन सकते। कुछ लोग समय को धिक्कारते रहते हैं कि समय ही बुरा आ गया है, पर समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। भक्तों के लिए हर सतयुग ही हुआ करता है। दूसरे लोगों के लिए बेशक कलयुग हो जाए, क्योंकि उनके दिलों में कलह कलेश समाया रहता है, जबकि भक्तों के मन में सदा सच्चाई समाई रहती है, अच्छाई और बुराई सदा रहती है। ये दोनों शक्तियाँ हर युग में साथ साथ रही हैं, लेकिन जो सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो व्यक्ति बुराई के साथ झूठ के साथ जुड़ा रहता है वह कर्म चक्कर में बंधा रहता है। इस तरह होता ही आया है। आज भी बहुत से भक्त लोग आपको दिखाई देते हैं और दूसरे लोग भी जो भक्तों के विरोधी हैं। भक्तों को तंग करना ही जिनकी भावना बनी हुई है। यह समय कोई नया नहीं आया, बल्कि हमेशा ऐसा ही होता रहा है। आपको इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको तो यह देखना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा नहीं। जो भी अभिमान त्याग कर सत्य को अपनाते हैं वे भक्त बन जाते हैं। दूसरे लोग जो संसार की झूठी मान मर्यादा में फंसे रहते हैं वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। साध संगत जी, जो मनुष्य अपने मन से बुराई को दूर कर दे, अहंकार छोड़ दे, वह 1 मिनट में महात्मा बन सकता है। अगर हम मन के अहंकार को नहीं छोड़ते तो मन के बस में होकर नफरत, ईर्षा और निंदा में पड़े रहते हैं। अगर मन से बुराई निकाल दें तो मन हमारा मित्र बन जाता है, परंतु केवल जुबानी जमा खर्च से हमारा भला होने वाला नहीं। जैसा हमारा मन हो वैसा ही हमारे वचन हमारे मुख से निकलें और वैसा ही हमारा कर्म हो, तभी फायदा है। भक्त ऐसा ही जीवन जीते हैं। भक्त सुख दुख में एक जैसा ही रहता है। अज्ञानी को जब सुख मिलता है तो वह उसमें पड़कर परमात्मा को भूल जाता है। भक्त लोग दुख सुख के प्रभाव से ऊपर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कभी नीला कपड़ा पहन लेता है तो कभी पीला कपड़ा पहन लेता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह भक्त दुख सुख को भी कपड़े ही मानते हैं। अगर उनकी बहुत निंदा हो तो वे घबराते नहीं, अगर बहुत अस्तुत हो तो घमंड नहीं करते। वे एक रस ही रहते हैं। वे ना तो दुख को भयानक मानते हैं और ना ही सुख को बहुत महत्व देते हैं। इनके जीवन में संतुष्टि होती है। यही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीवन में सही मदद देती है। यदि वह माला माल हो जाए तो भी उसमें संभाव बना रहता है। यदि उसके पास कुछ भी ना रहे तो भी उसकी संतुष्टि बनी रहती है। कोई 3-4 साल पहले बैसाखी पर एक समागम चंडीगढ़ में हुआ था। उसमें कुछ अखबारी नुमाइंदों ने कईयों का इंटरव्यू लिया। पहले उन्होंने एक महापुरुष से उसका हाल पूछा तो उसने जवाब दिया कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। अखबारी नुमाइंदे सोचने लगे कि इसके पास तो बहुत कुछ है, इसीलिए तो यह ऐसा कहेगा ही। फिर उन्होंने कुछ नौकरी करने वाले महापुरुषों से वही बात पूछी तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि दातार की बहुत मेहरबानी है, प्रभु कृपा से बहुत ही आनंद का जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर उन्होंने सोचकर एक ऐसे महापुरुष को पकड़ा जिसके कपड़ों में चीथड़े लगे हुए थे। वह देखने में बहुत गरीब इंसान नजर आता था। उसको पकड़कर उससे पत्रकारों ने उल्टा ही सवाल किया
कि तू तो ऐसा लगता है कि बहुत ही गरीब आदमी है, तेरी बहुत बुरी हालत है, कपड़े भी फटे हैं, तेरे पास दिन को रोटी होती होगी तो रात को नहीं, तुझे यहाँ कैसा लगता है। अखबारी नुमाइंदों का यह लेक्चर सुनकर उस महापुरुष ने हंसकर जवाब दिया कि दातार मुझको कभी भूखा नहीं रखता। अगर सुबह का खाना देता है तो शाम का खाना भी दातार अवश्य भेज देता है। मेरा तन लाखों लोगों से अच्छा ढका हुआ है। उसने अखबारी लोगों को कहा कि आजकल अमेरिका में लोग चिथड़े लगे कपड़े बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पर जहाँ साफ पैंट $2 की मिलती है, वहीं ऐसी फटी पैंट $50 की। पत्रकार सुनकर दंग रह गया। भक्तों में ऐसी ही संतुष्टि की भावना होती है, वे सदा ही ईश्वर इच्छा में खुश रहते हैं। यही निरंकारी भक्तों की विशेषता है, हमने इसे अपनाए रखना है। साध संगत जी, भक्त महापुरुषों के शरीर भी औरों की तरह 5 तत्वों से ही बने होते हैं। एक जैसा ही खून है, एक जैसी नाड़ियां हैं और सारी व्यवस्था भी एक जैसी ही है, परंतु इनके सोचने का ढंग जुदा होता है। जैसे नज़र एक ही होती है परंतु देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, ऐसे ही महापुरुष भी दुनिया की तरह ही इंसान के रूप में होते हैं, लेकिन इनका नज़रिया निराला होता है। जिस प्रकार किसी का हृदय दुखी होता है तो ओस की बूंदों को देखकर वह कहता है कि आज तो कुदरत ने भी आंसू बहाए हैं, लेकिन जिसका हृदय खुश होता है वह सुबह उठकर देखता है तो कहता है कि आज कुदरत ने कैसे सुंदर मोती बिखेर दिए हैं। यह अंतर उनकी अपनी अपनी भावना के कारण होता है। जिस रंग का शीशा कोई आंखों पर लगा लेता है, उस रंग का ही वातावरण उसको नजर आने लगता है। नीली ऐनक पहनने से सब चीज़ें नीली नजर आती हैं और लाल ऐनक पहनने से लाल ही नजर आती हैं। इन भक्तजनों ने परमपिता परमात्मा की रंगत वाली ऐनक पहनी होती है, इसीलिए सारा संसार ही इन्हें अपना परिवार नजर आता है। इसीलिए इनमें कोई छल कपट नहीं होता, बनावट नहीं होती। ये किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी से नफरत नहीं करते। जिनकी आंख पर फिरकों की ऐनक होती है, मजहबों की ऐनक होती है, उनमें अहंकार होता है, नफरत होती है, वह एक दूसरे का बुरा सोचते हैं। यही महापुरुषों और मजहबी लोगों में फ़र्क होता है। नफरत कभी भी विश्वास पैदा नहीं कर सकती, एकता पैदा नहीं कर सकती। नफरत तो अलग कर सकती है, नफरत सदा दूसरे का नुकसान करता है। प्यार एक कर सकता है, प्यार से संगठन बन सकते हैं, प्यार से दुनिया को जीता जा सकता है। प्यार ही ऐसा जरिया है जिससे हर प्रकार की खुशियां हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यार संजोग मिलाप से मिलता है। संजोग कहते हैं मिलने को। यह मिलन आत्मा परमात्मा का है। जिस समय यह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है तो प्यार पैदा नहीं होता। यह प्यार आत्मा और परमात्मा के मेल से ही प्राप्त होता है। फिर यह प्यार हमारी जिंदगी में रच जाता है कि शरीर के खत्म होने पर भी यह प्यार खत्म नहीं होता बल्कि कायम रहता है। इसका कारण है कि यह सूक्ष्म प्यार है, निराकार आत्मा और निराकार परमात्मा का प्यार है और इन्होंने ही कायम रहना होता है। हाड़ मास का शरीर तो टूटने फूटने वाला है, इसीलिए जो आत्मा परमात्मा को जान लेती है उसका प्यार अमर बन जाया करता है। जब यह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई होती है तो उसी को वियोग कहते हैं। वियोग में यह रूह कभी भी सुखी नहीं हो सकती या दुखी ही रहती है। जैसे कोई स्त्री अपने पति को खो बैठे या पति से दूर हो जाए तो उसके सारे सुख खत्म हो जाते हैं। तब उसको अच्छे अच्छे गहने कपड़े नहीं सुहाएंगे, दुनिया की बहारें भी उसे अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि उसका पति बिछुड़ गया है। बिछुड़ने का नाम ही दुख है, संजोग का नाम ही सुख है। किसी वस्तु के साथ जिस समय हमारा संयोग होता है तो हमें सुख मिलता है। जैसे हमें धन दौलत का संयोग प्राप्त हो तो हमें सुख महसूस होता है, हमें स्त्री पुत्र आदि का संयोग मिलता है तो खुशी महसूस होती है। भाव यह है कि संयोग वियोग से ही सुख दुख होता रहता है, भले ही वह कुछ समय के लिए होता है। हमें समझाने के लिए ही शायद निरंकार प्रभु ने यह सिलसिला बनाया है कि इन नकलों और बनावटों के जरिए से ही शायद हमें असलियत की समझ आ जाए। जिस तरह इस दुनियावी पदार्थों के वियोग से हमें दुख होता है, परेशानी होती है, इसी तरह प्रभु के वियोग से जीवात्मा बेचैन रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि यह निरंकार इसका मालिक है। हमने इस वियोग को भी संयोग में बदलना है, इसी से ही हमेशा रहने वाला सुख प्राप्त होगा। इसके बिना हमें दुनिया के सभी पदार्थ, धन दौलत आदि बुनियादी तौर पर सुखी नहीं कर सकते हैं। अगर सुख शांति व आनंद माया से मिलता होता तो आज अमीर लोग, अमीर देश सबसे ज़्यादा सुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख शांति व आनंद मायावी पदार्थों से प्राप्त होने वाले नहीं। इसका तो केवल एक ही तरीका है कि हम परमानंद जुड़ते निरंकार के साथ जुड़ जाएं, तभी शांति और आनंद हमें प्राप्त हो सकेंगे। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारा संसार हमें एक परिवार लगने लगता है। भाईचारा और मिलवर्तन की भावना खुद ब खुद ही पैदा हो जाती है। जब हम जान जाते हैं कि सब एक ही नूर की उपज हैं, सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो बैर विरोध खत्म हो जाता है। दातार को जानकर ही
हमारे अंदर सबको भाई मानने की भावना जागती है। अगर हमारे पिता जुदा जुदा हों तब तो हम भी भाई भाई नहीं बन सकते। कोई कहे कि हम भाई भाई हैं और पिता अलग अलग है तो वे कभी भी भाई भाई नहीं कहला सकते। लेकिन जिनको हम राम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु आदि नामों से पुकारते हैं, ऐसे परम पिता की यदि हमें पहचान हो जाए कि वह ही है तो फिर हम भाई भाई बन सकते हैं। फिर हमारे अंदर की बैर भावना और अनेकता की भावना खत्म होकर प्रेम और एकता की भावना बन सकती है। यही एक बनने का तरीका है और कोई भी नहीं। इसके सिवाय और सब तरीके हमें भाई भाई नहीं बना सकते। जब तक हमारे अंदर द्वेष भावना भरी हुई है, हम माया से जुड़े हुए हैं, तब तक केवल जप तप पूजा आदि हमारे जीवन को बदल नहीं सकते। ये हमें सच्चा सुख नहीं पहुंचा सकते। यदि हम परमात्मा को जानकर इसके साथ जुड़ें, फिर चिंतन मनन करें तो हमारे जीवन में भरपूर सुख शांति और आनंद आ जाएगा। दुनिया के लोग चतुराई से, कर्मकांड से परमात्मा को जानना चाहते हैं। देखने में आया है कि कई लोग लाखों रुपए हेरा फेरी से, हजारों रुपए ब्लैक से जमा कर फिर उसे पुण्यदान या पाठों पर खर्च कर देते हैं। आम संसार में ऐसे लोगों को भक्त माना जाता है और कहा जाता है कि उस आदमी ने इतने रुपए दान में दिए हैं, इतना खर्च पुण्य पाठ और जब तप यज्ञ पर किया है, वह बड़ा धर्मात्मा है। इन कर्मों से दुनिया को तो धोखा दिया जा सकता है पर अंतर्यामी परमात्मा को नहीं। दुनिया इन कर्मों को भक्ति मानती है, जबकि भगवान को प्राप्त करने के भक्ति के ये ढंग बिल्कुल नहीं है। जो इस भगवान को देखकर अंग संग जानकर कर्म करता है, उसका हर कर्म प्रशंसा योग्य है। वह दुनिया की तकदीर बदल सकता है, लेकिन जो दूसरों की कहानियाँ कहता है वह ना तो अपनी तकदीर बदल सकता है और ना ही दूसरों की। जैसे जिसकी जेब में अपना धन है वह तो औरों को धन बांट सकता है, परंतु कोई आदमी वैसे ही धन की कहानियाँ सुनाता फिरे और खुद कंगाल हो तो उसकी बातें सुनने से कोई धनवान नहीं हो सकता। धनवानों की कहानियाँ सुनने सुनाने से भी कोई धनवान नहीं बन सकता। जिसके पास अपने लाखों करोड़ों हों वह हजारों दे भी सकता है। जो आप नंगा हो कंगाल हो वह क्या देगा। इसी प्रकार जिसने भक्ति को पाया है वह दूसरों को भी भक्ति बतला सकता है। जिसने भगवान को स्वयं देखा है वह दूसरों को भी दिखा सकता है। चाहे कोई कितना ही धनवान हो, बलवान हो, पढ़ा लिखा हो, गुणवान हो, मगर ब्रह्म ज्ञानी की, पूर्ण रहबर की, परमात्मा को जानने वाले की रहमत के बिना ईश्वर मिलने वाला नहीं। इसके लिए सद्गुरु की कृपा जरूरी है। सद्गुरु ही आत्मा का परमात्मा से संयोग कराता है। सद्गुरु की बख्शीश से जब हमारी लिब प्रभु परमात्मा से जुड़ती है तो हमारा हर एक कर्म सुख ही सुख देता है, शांति ही शांति देता है। धन निरंकार जी।